कभी कभी हमें लगता है कि कुछ जगहें सिर्फ पुरानी हैं, लेकिन सच ये है कि कुछ जगहें जिंदा होती हैं, अपनी यादों के साथ, अपने रहस्यों के साथ। मैं हूं राहुल डांगी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो शुरू हुई थी भोपाल के एक पुराने हॉस्टल से, जहां मुझे रहने के लिए मिला कमरा नंबर 13। ये बात लगभग 3 साल पुरानी है। मैंने नया जॉब ज्वाइन किया था और रहना था कहीं पास में। किराया बचाने के चक्कर में मैंने एक पुराना हॉस्टल ढूंढा, जहां का किराया बाकी जगहों से आधा था। वहां के चौकीदार ने जब मुझे रजिस्टर साइन करवाया तो एक अजीब बात बोली, बेटा कमरा साफ सुथरा है, बस रात में बाहर निकलना मत। मैंने सोचा शायद डराने के लिए कहा होगा। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात थोड़ी अजीब थी। करीब रात के 2 बजे मुझे किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। मैं उठा, पूछा कौन? कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ खाली कॉरिडोर और ऊपर टिमटिमाता बल्ब। मैं वापस बिस्तर पर गया, लेकिन नींद नहीं आई। फिर तीसरी रात वही हुआ, पर इस बार खटखटाने की जगह दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ आधा खुल गया। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर झांका। लंबा गलियारा, दीवार पर पुराने पेंट के निशान और बस हवा की सरसराहट। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया, गलियारे के दूसरे सिरे पर कोई खड़ा था। मैंने सोचा शायद कोई और स्टूडेंट होगा। मैंने आवाज लगाई, भाई तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं। बस वो साया धीरे धीरे दाएं मुड़ा और दीवार के अंदर गायब हो गया। उस वक्त मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और टॉर्च हाथ में लेकर बिस्तर के कोने पर बैठ गया। तभी मैंने देखा, कमरे की दीवार पर कुछ लिखा था जो पहले वहां नहीं था। वेलकम बैक। हाथों से जैसे खून टपक रहा हो, ऐसे लाल अक्षर। मैंने दीवार पर हाथ लगाया, वो शब्द गीले थे। मैं घबरा गया, बाहर भागा। चौकीदार वहां नहीं था, सारे कमरे बंद पड़े थे, बस मेरे कमरे की लाइट जल रही थी। और तभी कॉरिडोर के आखिर से किसी ने मेरा नाम लिया, राहुल। आवाज धीमी लेकिन साफ थी। मैं पलटा, वो कोई इंसान नहीं था। बस इतना कह सकता हूं कि उस रात मैं कमरे में वापस नहीं गया। पर अगले दिन जब सामान लेने गया, दीवार पर वेलकम बैक की जगह लिखा था, सी यू टुनाइट। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात जो हुआ उसने मेरी जिंदगी की सोच बदल दी, लेकिन वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अगर आपको लगता है ये सिर्फ कहानी थी, तो सोचिए, वो साया जो दीवार में गायब हुआ, क्या अब भी वहां होगा? ऐसी और रियल हॉरर कहानियां सुनने के लिए साइलेंट हॉरर आरके को सब्सक्राइब करें। मैं हूं राहुल डांगी। मिलते हैं अगले भाग में, कमरा नंबर 13 पार्ट 2 में।